हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल बैकएंड सपोर्ट। तो सबसे पहले हम लिनक्स ट्यूटोरियल्स को कवर करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बिगनिंग लेवल से और धीरे धीरे हम उसको एडवांस लेवल तक कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लिनक्स ट्यूटोरियल 1 से। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे? व्हाट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लिनक्स, शॉर्ट फॉर्म्स एंड फुल फॉर्म्स। इस वीडियो में और आने वाले वीडियो में हम कुछ शॉर्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो उसके बारे में क्या क्या इसकी शॉर्ट फॉर्म है और उसका फुल फॉर्म क्या है। लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन से अवेलेबल है मार्केट में, आर एच सी एस ए वर्सेज आर एच सी, लिनक्स वर्सेज यूनिक्स, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड यूनिक्स, एंड व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लिनक्स एंड विंडो। तो सबसे पहले व्हाट इज लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है कि कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हार्डवेयर और यूजर के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो सारा हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर यूजर कोई भी सपोज करो कोई एक म्यूजिक प्लेयर चला रहा है और दूसरे एंड पे हमारे हार्डवेयर में जो स्पीकर्स कनेक्ट हैं, यूजर क्या है कि एक एप्लीकेशन उसको अवेलेबल है, जैसे कि विंडो मीडिया प्लेयर या वीएलसी प्लेयर, वो एक एप्लीकेशन है जो एक यूजर हैंडल करता है। और दूसरे एंड पे जब कोई भी सॉन्ग्स या कुछ भी वो प्ले करता है तो वो एप्लीकेशन प्ले करता है, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको कमांड देता है हार्डवेयर को। जैसे क्या है कि उसके स्पीकर्स हैं, तो वो जो भी प्ले करेगा वो उसकी आउटपुट जो जाएगी वो हार्डवेयर पे जाएगी, और उनका जो कनेक्शन प्रोवाइड करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमारे पास जैसे माइक्रोसॉफ्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। सिमिलरली क्या है कि एप्पल का हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है मैक ओएस। हमारे फ़ोन जो भी हमारे स्मार्टफोन्स है उसमें क्या है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है। तो सिमिलरली एक लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओपन सोर्स में क्या रहता है कि इसमें जो इसका कोड है वो अवेलेबल रहता है, अवेलेबल टू ऑल, मतलब कोई भी यूजर अगर चाहे तो उसमें उस कोड को मॉडिफाई कर सकता है और अपने अकॉर्डिंग उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन कर सकता है अगर उसको उस कोड की नॉलेज है तो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लिनक्स। सबसे पहले फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री एंड ओपन सोर्स का मीनिंग है कि इसका जो प्रोग्राम कोड है वो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। कोई भी यूजर इसको मॉडिफाई कर सकता है एज पर देयर रिक्वायरमेंट, अगर उसको उस प्रोग्राम की नॉलेज है तो। उसके बाद क्या है पोर्टेबल। पोर्टेबल मीन्स कि ये पर्टिकुलर कोई हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं है, आप किसी भी हार्डवेयर के ऊपर इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तीसरा, लिनक्स ओएस डज नॉट स्लो विद द टाइम, कि जो लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड नहीं होगी एज कम्पेयर टू अदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स जब भी हम लिनक्स इंस्टॉल करते हैं उसके अंदर कुछ इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक ऑफिस फॉर वर्ड, माई पावर पॉइंट, एक्सेल और फायरफॉक्स, एंड सिमिलरली देर आर मोर सॉफ्टवेयर्स जो कि ये इनबिल्ट हैं। जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो लिनक्स के साथ ये हमारे को मिलते हैं। तो लिनक्स क्या है कि सबसे ज़्यादा सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है एज कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो यही इसका मेन रीज़न है कि ज़्यादातर डेटा सेंटर्स के अंदर या फिर साइंटिस्ट या फिर जो डेवलपर्स है वो लिनक्स को यूज करना प्रेफर करते हैं। मार्केट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल हैं, तो हमारे को एक अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक चॉइस मिल जाती है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे लिए बेनिफिशियल है। मल्टी यूजर। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक एट ए सिंगल टाइम मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं, जैसा जबकि ऐसा माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, इनमें एट ए टाइम एक ही पर्सन यूज कर सकता है। बट इसके अंदर क्या है, लिनक्स के अंदर एट ए टाइम मल्टीपल यूजर्स काम कर सकते हैं। अगर मल्टीपल यूजर काम करेंगे तो सिंपली टास्क भी ज़्यादा कंप्लीट होंगे और जो हमारी एफिशिएंसी है काम करने की वो भी हमारे को ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद लिनक्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल हैं। पहले ये कुछ फेमस जो क्या नाम है ज़्यादा अवेलेबल यूज होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स वो अवेलेबल हैं। वैसे मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, तो हमने कुछ लिए हैं जैसे कि फेडोरा जो कि रेड हैट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू, सेंटोस, काली लिनक्स, सूजे लिनक्स एंड आर्क लिनक्स। इसके कुछ फुल फॉर्म्स हैं जो हम इस ट्यूटोरियल में यूज करेंगे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड यूज किया हमने ओएस। ओएस का क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर हम यूज करेंगे जीयूआई। जीयूआई क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देर आर दो तरह के इंटरफेस होते हैं, एक होता है कमांड लाइन
CLI कमांड लाइन, उसमें क्या है कि एक ब्लैक विंडो रहेगी और उसके अंदर आप सिर्फ कुछ भी आउटपुट आपको इनपुट देनी है, जो उसकी आउटपुट आपको दिखेगी वो सारा का सारा कमांड लाइन में होगा। एक ब्लैक स्क्रीन रहेगी और उसके ऊपर कमांड चलती रहेंगी। और GUI क्या है कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे क्या है कि विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 में ज़्यादातर क्या रहता है कि उसके अंदर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या रहता है कि उसका ग्राफिकल रहता है। और जो हम उसके अंदर कमांड CMD प्रेस करने के बाद हम जो लाइन करते हैं वो कमांड लाइन रहता है। तो सिमिलरली लिनक्स के अंदर भी दोनों फीचर्स अवेलेबल हैं, CLI एंड GUI, बट क्या है कि CLI का यूज ज़्यादा होता है। ऐसे ही रेड हैट की अगर मैं बात करूं, हम इसके बारे में जो भी हम आगे आने वाली वीडियो में प्रैक्टिकल करेंगे तो सारा का सारा हम रेड हैट का जो RHEL लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर काम करेंगे। जो भी हम पैकेज उसके ऊपर इंस्टॉल करेंगे, जो उसका एक्सटेंशन रहेगा वो .rpm रहेगा। विंडो में जब हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसका क्या रहता है, .exe एग्जीक्यूटिव फाइल रहती है। जबकि रहेल के अंदर, RHEL के अंदर हमारा जो भी एक्सटेंशन रहेगा वो RPM रहेगा, रेड हैट पैकेज मैनेजर। सिमिलरली हमारे पास कोई भी USB या उसके अंदर जब भी हम फॉर्मेट करते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि फाइल सिस्टम किस टाइप का है। तो हमारे पास फैट फाइल एलोकेशन टेबल NTFS न्यू टाइप फाइल सिस्टम, बट लिनक्स के अंदर क्या रहता है, EX2 एक्सटेंशन वर्जन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्सटेंशन वर्जन 2, एक्सटेंशन वर्जन 3 एक्सटेंशन, एंड द लेटेस्ट वन इज XFS एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम। RHCSA क्या है कि ये सर्टिफिकेशन है, और सर्टिफिकेशन है रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एंड RHC रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर्स। तो रेड हैट के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट इज RHCSA एंड RSCE। RHCSA के अंदर दो पार्ट कंप्लीट होते हैं, SA1 एंड SA2, और RHCE के अंदर SA3। तो SA1 में क्या है कि बेसिक्स की लिनक्स के बारे में हम जानते हैं कि क्या है लिनक्स, क्यों यूज करते हैं, उसके फीचर्स क्या हैं। और SA2 जो है बुक, उसमें हम एडमिनिस्ट्रेटर का कमांड लाइन यूज करते हैं कि कौन कौन सी कमांड्स है जो हम लिनक्स में यूज करते हैं, जो कि एक एडमिन लेवल का, जो कोई भी एडमिन लेवल का बंदा है वो उस पर काम कर सकता है। और SA3 के अंदर क्या है कि हम सर्वर एंड क्लाइंट कन्फिगरेशन करते हैं, जैसे कि अपाचे सर्वर है, DNS सर्वर है, FTP सर्वर है। तो हम सर्वर कन्फिगर करना सीखेंगे और साथ में क्लाइंट, कि अगर हमने एक सर्वर कन्फिगर किया है तो जो क्लाइंट है उसके बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो रहा है नहीं हो रहा, और कैसे वर्क कर रहा है, जो भी हम कर रहे हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो उसमें हम सर्वर और क्लाइंट कन्फिगरेशन के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द लिनक्स वर्सेस यूनिक्स। तो लिनक्स और यूनिक्स में क्या क्या डिफरेंस है। लिनक्स क्या है कि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम में है, जबकि यूनिक्स एक कॉपीराइट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको परचेज करना पड़ेगा। जबकि लिनक्स क्या है, ये ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल है। जो लिनक्स का सोर्स कोड है वो अवेलेबल टू ऑल है, कोई भी इसका सोर्स कोड मिल जाएगा आपको इंटरनेट से, और आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हो, बल्कि आपको यूनिक्स का सोर्स कोड आपको नहीं मिलेगा फ्रीली। जो लिनक्स है वो हार्डवेयर का इंडिपेंडेंट है, किसी भी हार्डवेयर पे आप डिपेंड इंस्टॉल कर सकते हो। यूनिक्स क्या है कि उसका पर्टिकुलर हार्डवेयर पे ही इंस्टॉल होगा जो कि उसको रिकमेंड किया होगा। जो लिनक्स है वो CLI एंड ग्राफिक मोड दोनों ही सपोर्ट करेगा, जबकि जो यूनिक्स है वो सिर्फ CLI कमांड लाइन इंटरफेस ही यूज होगा। जो लिनक्स के अंदर लैंग्वेज किस कोड में, जो लिनक्स का प्रोग्राम कोड है वो C और C++ लैंग्वेज में लिखा गया है, और यूनिक्स का जो कोड है वो लिखा गया है C लैंग्वेज में। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि इसका सोर्स कोड अवेलेबल है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कस्टमाइज कर सकते हो इसको। जबकि जो यूनिक्स है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। अब हम डिस्कस करेंगे कि लिनक्स और विंडो में क्या क्या डिफरेंस है। सिमिलरली लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडो हमारा कॉपीराइट ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो लिनक्स है वो अपग्रेडेड वर्जन है यूनिक्स का, जबकि विंडो जो अपग्रेडेड वर्जन है वो डोस का है। सॉफ्टवेयर एक्सटेंशन क्या रहेगा, .rpm, और जो विंडो के अंदर कोई भी हम एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे उसका जो हमारा फाइल एक्सटेंशन रहेगा वो .exe। लिनक्स हमारा सपोर्ट करता है कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल इंटरफेस, और सिमिलरली विंडो भी हमारा कमांड लाइन इंटरफेस एंड ग्राफिक इंटरफेस दोनों यूज कर। जो लिनक्स है वो लिखा गया है C एंड C++ लैंग्वेज में, जबकि जो विंडो है वो .NET फ्रेमवर्क में लिखी गई है। जो लिनक्स के अंदर फाइल सिस्टम यूज हो रहे हैं वो हो रहे हैं EX2, EXT3, EXT4, XFS,
जो कि विंडो के अंदर जो फाइल सिस्टम यूज होते हैं वो होते हैं फैट फाइल एलोकेशन टेबल एंड NTFS न्यू टाइप फाइल सिस्टम। थैंक्स फॉर वाचिंग। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करो, सब्सक्राइब करो माय चैनल को और प्रेस करो बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो अपडेट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग।